आप सभी वर्णाश्रम सिद्धांतवादी सनातन धर्म प्रेमी जनों को जय श्री राधे। अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो घूम रहा है श्री अनिरुद्धाचार्य जी का। किसी लाइव कार्यक्रम में उन्होंने विद्वानों की सभा में श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक में राधा शब्द को लेकर के प्रमाण देने का प्रयास किया है, जिसको समीपस्थ एक विद्वान वृद्ध महाशय ने, आचार्य जी ने खंडन कर दिया उसका। अब उसके बाद एक दूसरा वीडियो आया है श्री अनिरुद्धाचार्य जी के संबंध में, उनके पक्ष में, जहाँ पर भी एक वृद्ध विद्वान आचार्य मंच से उन खंडन करने वाले आचार्य जी को चुनौती दे रहे हैं कि वो शास्त्रार्थ करें उनसे आकर के। और उनकी इस बात को सुन करके वो सामने जो पब्लिक बैठी है, जनता बैठी है, जिसको व्याकरण का, श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों का कोई अधिक संज्ञान नहीं है, वो ताली बजा रही है और सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि हाँ, अब आया हूँ उठ पहाड़ के नीचे। हमारे अनिरुद्धाचार्य जी ने राधा शब्द प्रमाणित किया, उन विद्वान महोदय ने उसका खंडन कर दिया और अब ये विद्वान महोदय उनको चुनौती दे रहे हैं। इस प्रकार की बातों से जो सनातन धर्म के विरोधी संप्रदाय हैं वो इसमें से अपना मसाला ढूंढ लेते हैं और जो हमारी धर्म प्रेमी जनता है उसको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारे तो आचार्यों में ही निश्चित नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर एक बात यह है कि श्रीमद् भागवत जी में राधा शब्द को ढूंढने का इतना आग्रह ही क्यों है कि भागवत जी में है राधा शब्द मिलना चाहिए, होना चाहिए, और दूसरे पक्ष को राधा शब्द का खंडन करने में आग्रह क्यों है? अरे संतों ने अनेक प्रकार से श्रीमद् भागवत जी में राधा की भावना का स्पष्टीकरण दिया है और जो व्याकरण आदि के द्वारा शब्दों से खेलते हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट रूप से कहीं राधा शब्द का, राधा के तात्पर्य अर्थ को लेकर के राधा शब्द का प्रयोग नहीं। एक तरफ तो हम भाव प्रधान मानते हैं भगवान के लिए, दूसरी तरफ व्याकरण को भी नहीं नकारा जा सकता। ऐसा भी नहीं कह सकते ना कि भागवत जी में विद्वत्ता दिखाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा तो भागवत से ही होती है, भागवत में ही होती है। तो ऐसी स्थिति में शब्दों से खेलना व्याकरण आदि की दृष्टि से, प्रयोग से, वो भी अनुचित नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि वेद भगवान का मुख है व्याकरण, और जब मुख में विकार होगा तो कैसे स्पष्ट उच्चारण आदि होंगे। तो व्याकरण का ज्ञान तो आवश्यक है। लेकिन यहाँ प्रमुख बात यह है कि राधा जी शब्द को, राधा जी के प्रसंगों को, राधा जी की लीलाओं को श्रीमद् भागवत में ही ढूंढने की, उपस्थित करने की इतना आग्रह करने की आवश्यकता क्या है? क्या अन्यत्र श्री राधे रानी का प्रसंग व्याख्यान उपस्थित नहीं है? श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री गर्ग संहिता आदि, इनमें राधे रानी का पर्याप्त प्रसंग है, पर्याप्त कथाएं हैं, सब कुछ स्पष्ट है। ये जो राधे रानी को भागवत जी में खोजने का आग्रह है, इसको भी हमें ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि राधे रानी का जो वैभव है, ऐश्वर्य है, वो किसी एक जिल्द में नहीं आ सकता, किसी एक ग्रंथ में नहीं आ सकता। कृष्ण ही राधे हैं, राधे ही कृष्ण हैं। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में जब आप जाएंगे वहाँ से पता चलेगा आपको कि राधे रानी अलग नहीं है, श्री कृष्ण ही राधे हैं। तो इसलिए भागवत जी में राधे रानी का अलग से करना आवश्यक नहीं समझा होगा। और वैसे भी भागवत जी कोई लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, किसी ने लिखा नहीं है इसको, ये संकलन किया हुआ है। ये तो पहले से ही भगवान के श्वास के रूप में, श्वासों की भांति, जिस तरह से वेद अपौरुषेय हैं, उसी प्रकार से पुराण भी संकलित किए गए हैं। किसी ने अपनी बुद्धि से, विचार से, मति से नहीं लिखा गया इनको। इसलिए भैया इस प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय, अध्ययन, एक दूसरे के भावों का सम्मान, ये आवश्यक है धर्म जगत में भी, विद्वत सभा में भी। इस बात का हम सभी ध्यान रखें तो धर्म की मर्यादा भी बची रहेगी और हम सबका सम्मान भी बना रहेगा। आप सभी को हर हर महादेव।